सुपरहिट और सुपरहिट से भी बेहतरीन कॉमिक्स राम रहीम की। तो जब तक आती रहेंगी बनाता रहूँगा दोस्तों। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इनकी कॉमिक्स रियलिस्टिक होती थी, कोई ज़्यादा ब्लड शेड या हाइपर कुछ इस तरह का नहीं जो बिल्कुल अविश्वसनीय लगे। बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी होती थी राम रहीम की। ऊपर से ये जब कॉमिक्स इस दौर की निकल रही थी मनोज कॉमिक्स, तो उस समय पीक पर था मनोज कॉमिक्स। आज ही अगर ये पब्लिकेशन रहा होता या फिर ये करेक्टर रहे होते तो कॉमिक्स इंडस्ट्री कुछ दूसरी रही होती। हालांकि मनोज कॉमिक्स को मैं हमेशा इनोवेटिव स्टोरीज़ डालने के लिए और बेहतरीन स्टोरीज़ डालने के लिए याद किया जाएगा, और मैं भी इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। गोली तेरे नाम की। इस रिवॉल्वर में मात्र एक गोली है पापा, जानते हैं मैंने एक ही गोली क्यों रखी है? ताकि एकमात्र गोली आपके सीने में भरते समय आपके बेटे का हाथ न कांपे, कहीं निशाना न चूक गया आपके बेटे का। इस गोली पर आपका नाम लिखा है पापा, सिर्फ आपका। इंडियन सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर्स, ये है डोडा जिले की लंबी व घनी पर्वतमाला। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर में कहीं स्थित वह इमारत जो तुम्हारा मुख्य टारगेट है। किंतु चीफ अंकल, इस एक इमारत को उड़ा देने से क्या होगा? दुश्मन की ताकत इससे कहीं ज़्यादा है, जानता हूँ राम। किंतु इस इमारत के नष्ट हो जाने से दुश्मन बौखला जाएगा। यह इमारत दुश्मन की नब्ज है और इसके नष्ट होते ही दुश्मन की आधी शक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। एक बात का ध्यान रहे राम, ये मिशन अत्यंत गुप्त है। सिर्फ तुम दोनों को ये मिशन पूरा करना है, किसी तीसरे को इसकी भनक भी न पड़ने पाए। ओके चीफ अंकल। कुछ ही क्षणों में हवा से बातें कर रही थी राम की बाइक। मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछने की जरूरत कर सकता हूँ राम? पूछो वीर हनुमान, क्या पूछना चाहते हो? मेरा पहला प्रश्न यह है कि हम कश्मीर जाते समय गर्म कपड़े साथ में ले जाएंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। वाह वाह, क्या घटिया प्रश्न किया है, दिल जलकर राख हो गया। अब लगे हाथ अपना दूसरा प्रश्न भी पूछ डालो। हे वो क्या है ना राम, तुम्हारी यह प्यारी प्यारी क्रांतिकारी बातें सुनकर मैं दूसरा प्रश्न ही भूल गया। सुनकर मुझे महान खुशी हुई। कश्मीर, भारत माँ का मुकुट, धरती का स्वर्ग। किंतु पिछले कुछ सालों से इस स्वर्ग को नरक बनाने पर तुली है कुछ नापाक शक्तियाँ, चंद सिरफिरे लोग। गाइज, यही कॉमिक्स का एक्शन सीन यहीं से स्टार्ट होता है। बिलीव मानिए, आप एक शानदार स्टोरीज़ को सुनने जा रहे हैं। और कश्मीर की धरती पर काले नाग सा कुंडली मारे बैठा वह शख्स, जिसे हम आपको इसी कथानक में आगे मिलवाएंगे। फिलहाल मिलिए उसके टुकड़ों पर पलने वाले चंद कुत्तों से। ये है टेरर गैंग। कश्मीर के भोले भाले व निर्दोष लोगों को खून करना, कश्मीर की चांदी जैसी सफ़ेद बर्फ़ को मासूम को खून से रंग देना, वो जिसे दुनिया स्वर्ग कहती है परंतु उसे भारत माँ के तन से जुदा कर देना, यही है टेरर गैंग का मजहब, उसका ईमान, उसका मकसद। किंतु टेरर गैंग के 2 आदमी राजनगर में क्या कर रहे हैं? पांगा की योजना अच्छी तरह से याद है ना असगर? हाँ चंगेज, कैसे भूल सकता हूँ मैं। कुछ दूरी पर जो टैगोर भवन दिख रहा है ना, उसी में शुरू होने वाली भारत और पाकिस्तान के मुख्य सचिवों की बैठक। हमें वो बैठक पूरी नहीं होने देनी है। बैठक शुरू नहीं होगी, वो बैठक शुरू होगी नहीं तो पूरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक 10 मिनट बाद टैगोर भवन नामक उस इमारत के सामने भारत के मुख्य सचिव की कार रुकी। टैगोर भवन के चारों तरफ सुरक्षा का माकूल इंतजाम है ना? यस सर। चीटी को भी इस इमारत के आसपास भटकने से पहले हमारी इजाज़त लेनी होगी। किंतु उसका क्या करे जब मौत किसी आत्मा अन्य रूप में आए? अरे वो कार कैसी है? टॉय कार, किसी बच्चे की शरारत लगती है। और यह टॉय पिजन, वो टॉय प्लेन, अनेक रूपों में हर दिशा से टैगोर भवन की तरफ बढ़ती चली आ रही थी टॉय फौज। यह बच्चों की शरारत नहीं है, चलते फिरते टॉय बम है, इन्हें फ़ौरन नष्ट करो। किसी भी क्षण पाकिस्तानी सचिव की कार यहाँ पहुँचने वाली होगी। फ़ौरन हरकत में आया हर शरीर, बड़ाम बड़ाम धड़ाम धड़ाम, दंदना उठी हर सुरक्षा गार्ड्स की दरन बड़ाम। मुख्य सचिव की ढाल बन गए भारत के ये सिपाही। आप चिंता न कीजिए सर, एक भी टॉय बम आप तक नहीं पहुंच पाएगा। सैल्यूट है इंडियन आर्मी को, प्रणाम।
कि तू उसका क्या करे जब मौत अपने सूक्ष्म रूप में अपने निशाने तक पहुंची जाए। ओ नो, टॉय बी, खिलौना मक्खी। आतंक की परछाई स्पष्ट झलकती आई मुख्य सचिव की आंखों में। इससे पहले कि फट पड़ती टॉय बी, धरे रह जाते सभी सुरक्षा इंतजाम। आ गया वो, बचिए सर। राम की आंखें गांडीवधारी अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर होती है। टॉय बी धाएं, उसका निशाना होता है एकदम सटीक, एकदम सच्चा। डाम। तब तक रहीम भी अपना काम पूरा कर चुका था। ये गया टॉय फौज का आखिरी टॉय बम भी। धड़ाम। हमारा प्लान चौपट हो गया चंगेज। बुजुर्गों ने कहा है कि ऐसे समय पर समझदार को एक ही काम करना चाहिए, वो है यहाँ से भागने का। बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि होई वही जो राम रचि रखा है, यानी वही होता है जो राम ने रच रखा है। और उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यह कलयुगी बंदा राम तुम्हारे सामने खड़ा है। और रहीम की इस पावन धरती पर तुम्हारे नापाक कदम क्यों पड़े। धड़ाम। राम रहीम की इस पावन धरती पर तुम्हारे नापाक कदम क्यों पड़े। पलट कर किया असगर ने प्रहार। ये ना समझना राम कि तू हमारे सामने आकर अब जिंदा बच जाएगा। वैसे भी हमारा प्लान चौपट करने के बाद अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और कोई गुंजाइश भी नहीं करेंगे। हारा हुआ खिलाड़ी और पीटे हुए लोग ऐसी ही बातें किया करते हैं मूर्ख। इतना तो निश्चित है कि तुम किसी खतरनाक गैंग और वैज्ञानिक दिमाग के आदमी से जुड़े हुए हो, वरना टॉय बम का निर्माण किसी साधारण शख्स के बस की बात नहीं है। अब इससे पहले कि मैं तुम्हारे चेहरे के प्रत्येक अंग का जगह बदल दूं, बताओ किसके कहने पर तुमने ये सब किया है। उस तक पहुंचने के लिए तुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे राम। टिशुम बैंग। अगले पल वो हुआ जो राम की कल्पना से परे था। बैंग ऑफ। चीते सा छलांग लगा गया राम, किंतु राम से कहीं ज़्यादा फुर्तीला निकला असगर। बैंग। डैम इट, इसकी मौत के साथ ही आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण रास्ता बंद हो गया। राम। बोलो वीर हनुमान। यदि हमारा अज्ञात मददगार ठीक समय पर हमें टैगोर भवन में घटने जा रही इस घटना की जानकारी न देता तो न जाने क्या हो जाता। अज्ञात मददगार वंडर गर्ल श्वेता। इतना तो पक्का है कि इस घटना के पीछे किसी टेररिस्ट गैंग का हाथ है और उसकी जड़ें कश्मीर में ही हो सकती हैं। हमें इसी पल कश्मीर रवाना होना है रहीम। मगर वो गर्म कपड़े भी ले लेते। नहीं नहीं, कुछ नहीं। काश वो देख पाते उसे जो बड़ी देर से उस पर नज़र रखे हुआ था। पांगा को फौरन सूचित करना होगा। जम्मू कश्मीर का डोडा ज़िले से 50 किलोमीटर दूर है ऊंची पहाड़ी पर बनी है छोटी सी इमारत। दूर दूर तक फैले घने जंगल व हजारों फीट घड़ी खाइयों के कारण ही यह आतंकवादियों का स्वर्ग मानी जाती है। सही बात है, गजब की स्टोरी, गजब की कॉमिक्स। यह है आतंकवादियों का सरताज पांगा। फेल हो गया हमारा मिशन। किसने किसने किया फेल। मौत क्यों नहीं भर दी उसके सीने में जो हमारे मिशन के आड़े आए। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ बिरादर कि उन कमीनों को मारने का समय ही नहीं मिल पाया हमें। वैसे राम रहीम नाम है उसका, उनका नाम। मुझे लगता है कि बिरादर की वो टेरर गैंग का रहस्य जानने कश्मीर अवश्य आएंगे। गुड, अब मैं उन्हें ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि उन्हें विधाता भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। न जाने क्या कहा पांगा ने कि चमक उठी नकाबपोश की आंखें। ठीक है बिरादर, यह काम आज ही हो जाएगा। आज नहीं मूर्ख, अभी इसी वक्त। डोडा जिले की घनी बस्ती जहां अचानक कहर बनकर टूटा टेरर गैंग। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, ठट 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 ठट। कैसे कैसे शक्तिशाली लोगों से लैस था टेरर गैंग। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि जब बुलेट प्रूफ कश्मीर की सड़कों पर निकल आता है तो सैकड़ों जिंदगियां बुलेट प्रूफ के आगे मौत की पनाह मांगती नजर आती हैं। और भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि जब राम तुझ जैसे शैतानों से टकरा निकल पड़ता है तो मौत भी खामोशी से राम और शैतानों का टकराव देखने लगती है। राम का शैतानों से टकराव देखने लगती है मौत। क्षणभर को ठिठका बुलेट प्रूफ। क्या नाम बताया तूने अपना। राम। दुख हो जाएगा मुझे जब तू अपने बाप के कंधों पर सवार होकर शमशान घाट जाएगा। तब तेरी माँ तेरी लाश पर छाती पीट पीट कर रोएगी। बड़े खुश नसीब होते हैं वो बेटे जो भारत माँ के चरणों में प्राण न्यौछावर कर अपने पिता के कंधों
पर सवार होकर शमशान घाट जाते हैं। बड़ी खुशनसीब होती है वो माँ जिसके बेटे उसके दूध की लाज रखकर भारत माँ की माटी माथे से लगाए शहीद हो जाते हैं। देशभक्ति के तू अच्छे डायलॉग बोल लेता है, तुझे तो मनोज कुमार की फिल्मों में होना चाहिए था। देखिए इतनी शानदार डायलॉग इस तरह की कॉमिक्स में बहुत रेयर खोजना है। आप किसी भी कॉमिक्स से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो मनोज कॉमिक्स उस दौर में जो कॉमिक्स निकली थी वो एक्सेप्शनल थी भाई। इसका कोई जोड़ नहीं। आज के डेट में आप किसी भी कॉमिक्स में ऐसा डायलॉग ऐसा सीन नहीं दिखा सकते हैं, हरगिज नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ कश्मीर में क्यों अपनी चिता सजाने आया है? राम ने केवल बुलेट प्रूफ प्रहार कर रहा था, बल्कि उनके प्रहारों से बचने का हर संभव प्रयास भी कर रहा था। वो बुलेट प्रूफ पर प्रहार भी कर रहा था, किंतु बुलेट प्रूफ नाम से ही काम से भी बुलेट प्रूफ था। कितनी कोशिश कर लड़के, तेरे रिवॉल्वर से निकली गोलियां बुलेट प्रूफ का जिस्म नहीं भेद पाएंगी। कहता तो ये ठीक है, इसका संपूर्ण जिस्म बुलेट प्रूफ है और यदि मैं इसके हाथ लग गया तो मेरा कीमा बना कर ही छोड़ेगा। ठीक कहा तूने लड़के। बुलेट प्रूफ की इस प्रहार से तेरी हड्डियां टूटे ही टूटे। क्रैश डूम। किंतु वो हो गया अगले क्षण जिसकी कल्पना न राम ने की थी और न ही बुलेट प्रूफ ने। दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा था बुलेट प्रूफ उसे। आंखें मसल मसल कर देखा राम ने भी उसे, जिसे अपना परिचय खुद दिया। लोमड़ी के रहते तुम्हारा कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता राम। लोमड़ी। इसी बीच टेरर गैंग के 4-5 व्यक्तियों ने एक साथ किया हमला, किंतु लोमड़ी नामक इस बिजली का बचाव भी उतना ही शानदार था। न केवल बचाव बल्कि पलटकर आक्रमण भी किया उसने। लोमड़ी के पैने नाखूनों से अपनी खाल कैसे बचा पाएगा तू? मौत का दूसरा नाम है लोमड़ी। बुलेट प्रूफ के रास्ते में आकर तूने अपनी जीवन के शेष दिन अपने ही हाथों ख़त्म कर डाले हैं शैतान की अम्मा। बुलेट प्रूफ के फेंके गए उस शक्तिशाली बम पर न केवल चीते सा झपटा राम, बल्कि दक्ष क्रिकेटर की भांति उसे लपक कर वापस बुलेट प्रूफ की तरफ लौटाया। अब इसे बुलेट प्रूफ का सौभाग्य कहें या राम का दुर्भाग्य कि बम रास्ते में वह निरीह परिंदा आ गया, बम के रास्ते में निरीह परिंदा आ गया। हुआ गगनभेदी विस्फोट, धड़ाम धड़ाम। बम के साथ साथ चिथड़े हो गया वह मासूम परिंदा भी। पल भर के लिए चारों तरफ आग व धुएं का बौंडर सा उठा और धुआं छटने के बाद सिवाय हाथ मलने के लिए के अलावा और कुछ न बचा था राम के पास। भाग गया साला कमबख्त। अगर वो परिंदा बीच में ना आया होता तो बम सीधा बुलेट प्रूफ पर जाकर गिरता। बुलेट प्रूफ का शरीर भले ही बुलेट प्रूफ हो, किंतु बम के धमाके से वो नहीं बच सकता था। इसी बीच एक गुड न्यूज़ देता हूँ, टेरर गैंग के सभी आतंकवादी रहीम द ग्रेट यानी मैंने खलास कर दिए राम। जियो मेरे वीर हनुमान। और आप एकाएक हमारे बीच कहाँ से टपक पड़ी भूतनी जी? भूतनी नहीं, मेरा नाम लोमड़ी है। मेरी कहानी जरी लंबी है रहीम, और इस समय मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपनी कहानी तुम्हें सुना सकूं। फिलहाल मैं तुम्हें अपने ठिकाने पर ले चल रही हूँ। न जाने कैसा चुंबकीय आकर्षण था लोमड़ी की आंखों में कि लोमड़ी की बात मानने पर मजबूर हो गए राम रहीम। ये हमें कहाँ लिए जा रही है राम? पता नहीं वीर हनुमान। किंतु राम का दिमाग इस समय बड़ी ही तेज़ी के साथ काम कर रहा था। लोमड़ी के हाल में कहीं ये दुश्मन की चाल तो नहीं एकाएक कहाँ से आई है, और वो परिंदा अचानक ही बुलेट प्रूफ के सामने कैसे आ गया? इस सनसनीखेज टकराव से दूर वातावरण के सन्नाटे को भेजे जा रही थी सेना की यह ट्रक, जो अपनी रोजाना की नियमित गश्त पर निकला था। और दूसरी एक एक्शन पैक्ड सीन यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों इस कॉमिक्स का फुल एंजॉय लीजिए और हर एक सीन को एंजॉय कीजिए। ऐसी कॉमिक्स बहुत कम लिखी जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जब से कश्मीर में आतंकवादियों की हलचलें बढ़ी हैं, मैं एक दिन के लिए भी राजनगर नहीं जा पाया हूँ। न जाने मेरा बेटा राम और बेटे से भी बढ़कर मेरा लाडला रहीम कैसा होगा। ट्रक में सवार थे कर्नल राघव। वैसे मेरी पूरी आशा है, मेरी प्रार्थना पर सरकार राम रहीम को पांगा का नाश करने के लिए कश्मीर अवश्य भेजेगी।
पहले मुझे पता नहीं था कि राम रहीम देश के हीरे हैं और दोनों देश की गुप्तचर संस्था सीक्रेट सर्विस से जुड़े हुए हैं। काश कर्नल राघव को पता होता कि कुछ लोग बड़ी बेसब्री से उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। आ रहा है ट्रक। राम रहीम के नए पाठकों के लिए प्रिय दोस्तों, कर्नल राघव राम के पिता हैं। वह सेना में कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। आजकल इनकी ड्यूटी आतंकवादियों से निपटने के लिए कश्मीर के डोडा जिले के निकट लगी हुई है। कर्नल राघव के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़े राम रहीम के पुराने सदाबहार कॉमिक्स। बात सही है, कर्नल राघव के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इनकी पहले की कॉमिक्स है जो मेरे कई प्लेलिस्ट में भी होगी, और उसको आप पढ़ करके आप सही से एंजॉय भी कर सकते हो उसको। अगले ही क्षण झाड़ियों के उस झुरमुट के ट्रक झाड़ियों के इस झुरमुट के निकट पहुंचा ही था क्या, ये गया स्मोक बम। स्मोक बम ट्रक के अत्यंत निकट आकर के गिरा, किंतु सब कुछ बड़ी तेज़ी के साथ घटा था। सिर्फ एक पल के लिए कर्नल राघव की आंखों में नाच उठे ढेर सारे प्रश्न चिन्ह। ट्रक से कूदो चट्टान सिंह, किंतु सब कुछ बड़ी तेज़ी से घटा था। अपनी सांसें रोक लो चट्टान सिंह, यह जहरीला धुआं है। खौं 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 खौं। धुएं के उस बादल में ही कुछ लोगों ने छलांग लगाई थी। जल्दी करो। कुछ क्षण के लिए धुएं के इस विशाल बादल में ज़बरदस्त उठापटक होती रही, साथ ही साथ वातावरण में गूंजी कुछ चीखें। कुछ ही क्षणों बाद जब धुआं छटा तो कमाल है, सभी सैनिक गायब हैं। आखिर क्या हुआ था यहाँ? क्या हुआ यहाँ था? ये किसने हमला किया था? ये कहीं टेरर गैंग तो नहीं? मुझे फौरन हेडक्वार्टर पहुंचकर इसकी सूचना सेना के उच्च अधिकारियों को देनी होगी। काश कर्नल राघव जानते कि पिछले कुछ क्षणों में ही कितना कुछ घटित हो गया था, और जो कुछ घटा था वह कर्नल राघव के लिए किसी प्रलय से कम नहीं था। राम रहीम के लिए इस छोटी सी गुफा में जा पहुंची वो। क्या ठिकाना बनाया है भूतनी जी में, मेरा मतलब है लोमड़ी जी। इसे तो सीता माता का पता लगाने वाले भगवान रामचंद्र के विशेष कृपा पात्र भक्त हनुमान जी भी नहीं खो सकते थे। यही मेरा ठिकाना है राम, दुनिया की नज़रों से दूर। इस ठिकाने का पता वह आज के बाद मेरे अलावा सिर्फ तुम ही दोनों जानते हो। अपनी कौवे जैसी चोंच बंद कर और ध्यान से मेरी बात सुन। इतना तो निश्चित है कि दुश्मन को हमारी कश्मीर की मौजूदगी का पता चल चुका है। बुलेट प्रूफ की पराजय व टेरर गैंग के कई लोगों की हमारे हाथों हुई मौत से तिल मिलाकर वह हर हालत में हमें ढूंढने की कोशिश करेगा। इसी बीच हमें उस पर दूसरी चोट करनी है। वो कैसे? वैसे वीर हनुमान कि हमें दुश्मन की उस कमज़ोर नस पर हाथ रखना है जिसके दम पर वह कश्मीर को बर्फ़ की खून से रंग रहा है। और दुश्मन की एक ऐसी कमज़ोर नस की मुझे जानकारी हुई है। कुछ क्षणों तक लोमड़ी राम रहीम के उस कमज़ोर नस के बारे में बताती रही। तत्पश्चात, गुड, तुम और रहीम फ़ौरन इस पॉइंट पर लग जाओ। इसी बीच मैं पापा से मिलता हूँ। पापा? हाँ, मेरे पापा कर्नल राघव, जो सेना में कर्नल है और जिनकी पोस्टिंग आजकल डोडा ज़िले में ही है। हालांकि हमारा मिशन अत्यंत गुप्त है, किंतु पापा की मदद से हम जल्द से जल्द दुश्मन की गर्दन तक पहुंच सकेंगे। ओके राम, हम जल्द से जल्द तुम्हें कामयाबी की सूचना देंगे। गुफा से बाहर निकलते समय एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गया। कौन सी बात? यही कि बुलेट प्रूफ और बम के बीच अचानक जो परिंदा आ गया था वो नकली था। बाहर से खुला रह गया रहीम व लोमड़ी का मुंह। हाँ, ये देखो, भला भगवान ने किसी पक्षी को लोहे के पंख दिए हैं क्या? लोहे के पंख का यह टुकड़ा मैंने तुम दोनों की नज़र बचा करके उठा लिया था। तुम दोनों की नज़र बचा कर उठा लिया था। मेरा माथा तभी ठनक गया था जब बम के परिंदे से टकराते ही दो धमाके हुए थे, जबकि एक बम के फटने पर तो एक ही धमाका होना चाहिए था। ओ माय गॉड, सचमुच क्या पॉइंट पकड़ा है तुमने राम। नेवर माइंड मेरे वीर हनुमान, भगवान तुम्हें भी ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे। सुरक्षा बलों को मुंह चिढ़ाता पहाड़ी की चोटी पर स्थित पांगा हाउस। यदि ठीक वक्त पर हम टॉय बर्ड को न भेजते तो वह बम टॉय बर्ड के बजाय तुम्हारे चिथड़े उड़ा देता।
यह मेरी पहली पराजय थी बिरादर। मुझे दुख है कि मैं राम रहीम वो अचानक न जाने कहाँ से आई उस लोमड़ी के हाथों टेरर गैंग के सदस्यों को न बचा सका। हमने तुम्हारी पहली पराजय माफ़ की बुलेट प्रूफ, किंतु अगली बार पराजित होने पर अपना कफन अपने साथ लेकर आना। एक गुड न्यूज़ है बिरादर। न जाने क्या कहा उसने, सुनकर उछल पड़ा पांगा। शाबाश, ये हुई ना शानदार खबर। अब फंसेगा वो छोकरा। क्या नाम बताया था तुमने उसका? राम। पांगा के कंठ से उबलते ठहाकों ने अंदर तक जमा दिया था टेरर गैंग के हर सदस्य का लहू। पांगा को इतना खुश और इतना क्रूर पहले कभी नहीं देखा था उन्होंने। कश्मीरी आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के जवान हर समय डटे रहते हैं, इसलिए जगह जगह पर इस तरह के सैनिक डेरे कश्मीर में देखे जा सकते हैं। इन्हीं डेरों में से किसी एक में मिलेंगे मुझे मेरे पापा। डेरे से थोड़ी दूर झाड़ियों के बीच आती हुई एक जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर ठिठक पड़ा राम। पांगा, मैं कर्नल राघव बोल रहा हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। पापा की आवाज़। किंतु पापा यहाँ क्या कर रहे हैं और ये पांगा कौन है? फ़ौरन डेंगाली पुल पहुँच जाओ, मेरा आदमी तुम्हें वहाँ मिलेगा। ओके पांगा। तो पापा किसी बिच्छू काटे सा उछले थे कर्नल राघव। राम, तो तुम यहाँ? अगर यहाँ नहीं होता तो सैनिक की वर्दी में छिपे आप जैसे काले नाग की असलियत कैसे जान पाता? मत भूलो राम कि हम तुम्हारे पापा हैं। आप भी न भूलिए पापा कि आपसे भी बड़ा मेरा एक पिता और भी है, मेरा वतन। और वो है मेरा वतन, मेरा देश, मेरा प्यारा तिरंगा। राम। किंतु भड़क उठा था अब लड़का। हिमालय की सौगंध, आपका असली चेहरा देखने के बाद आपका यह लाडला आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। हा 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 हा। तू मुझे नहीं मार सकता राम, आखिर मैं तेरा पिता हूँ। जुनून सा छा गया था जैसे जालिम के चेहरे पर। वो खून खून नहीं पानी होगा जो भारत माँ की छाती पर बिजबिजाते आप जैसे कीड़ों को चुपचाप खड़ा देखता रहा। वो बेटा बेटा नहीं गीदड़ होगा जो सामने खड़े अपने देशद्रोही बाप के सीने में बारूद न भर दे। गाइस देख सकते हैं आप स्क्रीन पर ज़बरदस्त डायलॉग। संजय गुप्ता की एक मूवी थी जिसमें जॉन इब्राहिम और संजय दत्त दोनों थे। जिंदा मूवी बहुत पहले आई थी, आई थिंक 2005-06 के आसपास आई थी मूवी। तो ये मूवी में गजब की खास स्टोरी थी और वैसी स्टोरी इस कॉमिक से भी कुछ है। गजब के डायलॉग्स मिस मत करिए दोस्तों, फुल एंजॉय कीजिए इसको। यहाँ पर राम कर्नल राघव से लड़ाई झगड़ा करते हुए चीते सी चपलता भरा था राम का प्रहार। धड़ाक आ अंधेरे के गहरे गर्त में डूबते चले गए कर्नल राघव। तुम्हें राम के हाथों मरना ही होगा पापा, वरना वतन का हर देशभक्त बेटे का सिर शर्म से झुक जाएगा। कर्नल राघव का बेहोश जिस्म कंधे पर लादे कहाँ चल पड़ा था राम। अचानक चलते चलते ठिठक पड़ी लोमड़ी। क्या हुआ भूतनी जी? पहली बात तो यह है कि मेरा नाम भूतनी जी नहीं है। दूसरी यह कि हम दुश्मन की कमज़ोर नस अर्थात अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ये इमारत जहाँ रखा है पांगा और उसके टेरर गैंग के काम आने वाला हर एक प्रकार के हथियार व गोला बारूद का भंडार। देखने से इस शानदार पिक्चराइजेशन लग रहा है, शानदार कॉन्सेप्ट। ठीक किरीगी का कहर जो सुपर कमांडो ध्रुव वाली कॉमिक्स थी उसमें भी ऐसा ही दिखा था, ऐसा कॉन्सेप्ट। हिमालय के चप्पे चप्पर पर तैनात थे टेरर गैंग के एक से बढ़कर एक खूंखार योद्धा। हमारे स्वागत का पूरा इंतजाम है भूतनी जी। अब हम इमारत तक पहुंचेंगे कैसे? तुम्हारे इस कंप्यूटराइज हाथ की मदद से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें करना क्या है। कुछ देर तक रहीम लोमड़ी की बातें सुनते रहने के बाद हरकत में आ रहीम। जा मेरे प्यारे हाथ, तू ही देता है मुसीबत में रहीम दी ग्रेट का साथ। तेजी से इमारत की तरफ बढ़ा चला रहा था रहीम का हाथ। झूम। इसी पल वो पल था जब चौकी लोमड़ी। वो चमगादड़ कैसा रहीम? वो चमगादड़ नहीं लोमड़ी, वो टॉय बम है। ओ नो।
अपना हाथ वापस बुलाओ रहीम। किंतु अब समय का था हाथ को वापस बुलाने का। प्रणाम। अब क्या होगा लोमड़ी? मेरा हाथ टॉय बम से टकरा कर नष्ट हो गया है। एक बार फिर अपाहिज हो गया मैं। दुश्मनों को हमारी भनक लग चुकी है रहीम। भागो यहाँ से जल्दी, क्विक। इतनी जल्दी भी क्या है लोमड़ी? अभी तो खेल शुरू हुआ है। बुलेट प्रूफ को तुम्हारा ही इंतज़ार था। बुलेट प्रूफ? हाँ 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 हाँ। आखिर अपनी पराजय का बदला जो लेना है तुमसे। बुलेट प्रूफ के अप्रत्याशित वार ने संभलने का मौका कहाँ दिया रहीम वो लोमड़ी को। एक तो मेरा हाथ नष्ट हो गया, ऊपर से बुलेट प्रूफ ने हमें कैद कर लिया। ये तूने कहाँ फुला फंसाया भूतनी? ले चलो इन्हें। ये तो निश्चित है कि रहीम और लोमड़ी एक भारी मुसीबत में फंस चुके थे। इधर राम रहीम की कॉमिक्स का एक ऐसा कैरेक्टर जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, और इसकी स्टोरीज तो शायद कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन इसका शानदार कॉन्सेप्ट और शानदार ओरिजिनेशन, शानदार डायनेमिक पिक्चराइजेशन, डायनेमिक स्टोरीज़। कभी मौका मिले तो किसी पब्लिशर से कह के या किसी कॉमिक आर्टिस्ट से पूरे होकर के ज़रूर मैं पूरा करवाऊँगा। ये मेरी एक इच्छा है। कश्मीर की धरती से बहुत दूर राजनगर के बाहर कहीं स्थित इस खंडहर में प्रवेश किया उसने। अब समय आ गया है चंदा मामा की डायरी पढ़ने का। पहचान गए ना दोस्तों? जी हाँ, हमारा आपका सबका हम प्यारा विलेन। यही हटाते ही मेरे हाथ में होगी वो डायरी जिसमें छुपा है चंदा मामा के अतीत का राज। विलेन के बारे में जानने के लिए पढ़े। पहला विलेन, दूसरा चिल्ड्रन फर्स्ट, थर्ड कौन करे कुर्बानी। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो रहीम की कम से कम 7-8 कॉमिक्स में आया था। उसके बाद से मोनोज कॉमिक्स शट डाउन हो गई, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा स्टोरीज नहीं देखने को मिल पाई। लेकिन था ये बेहद शानदार और जानदार कैरेक्टर मोनोज कॉमिक्स का। दीवार से वो ईंट हटते ही बिच्छू काटे से उछला विलेन। डायरी कहाँ है? मेरे और चंदा मामा के अलावा और कौन, भला और कौन जानता था डायरी का ठिकाना? याद आया, कहीं राम रहीम के पास तो नहीं है डायरी? यदि सचमुच ऐसा हुआ तो कसम चंदा मामा की, उन्हें यह हरकत बड़ी महंगी पड़ेगी। अगले क्षण वो अपने रोलर स्केट्स पर दौड़ता चला गया विलेन। यदि ज़रूरत पड़ी तो चिल्ड्रन फर्स्ट की मदद से राजनगर का कोना कोना खंगाल डालूंगा मैं। काश विलेन जानता कि राम इस समय कितने बड़े धर्म युद्ध में फंसा हुआ है। हाँ, धर्म युद्ध ही तो था वह। धा 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 धा। बाप और बेटे के बीच में चल रहा धर्म युद्ध। ये तुम क्या कर रहे हो राम? ध्यान से देखिए पापा, इस रिवॉल्वर की 5 गोलियों में हवा में दाग चुका हूँ। अब इसमें मात्र एक गोली बची है, और यही एकमात्र गोली आपके सीने में उतारेगा राम। अपनी माँ के बारे में सोच राम। अपनी माँ का सुहाग उजाड़ते तेरे हाथ नहीं कांपेंगे? गलत कहा पापा ने, आपने बिल्कुल गलत कहा। बल्कि खुशी से पागल हो उठेगी मेरी माँ जब यह सुनेगी कि उसके बेटे राम के हाथों अपने रावण समान बाप की छाती में बारूद भरते समय एक पल के लिए भी नहीं हाथ कँपाया। इस रिवॉल्वर में केवल एक गोली इसलिए रखी है मैंने ताकि इसे आपके सीने में उतारते समय कहीं आपके बेटे का निशाना चूक न जाए। इस गोली पर सिर्फ आपका नाम लिखा है पापा। उधर आपकी पलकें झपकेंगी, इधर गोली चलेंगी। अब देखना ये है कि आप कितनी देर तक पलकें न झपकाकर अपनी आने वाली मौत को रोक पाते हैं। झपकने से इनकार कर दिया जैसे कर्नल राघव की पलकों ने। ट्रिगर पर कस गई जालिम की उंगली, और अब इसे इंतजार था कर्नल राघव की पलक झपकने का। मेरे चहेते फाटको, आप भी सोच रहे हैं ना कि कर्नल राघव कब तक अपनी पलकें न झपकाएंगे, कब तक अपने आने वाली मौत को रोक पाएंगे। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा हमें आगामी अंक का, जिसका नाम है भारत माता कहे पुकार के। और आपका यह लेखक जोड़ी कर रही है आपके पत्रों का इंतज़ार इस पते पर। हालांकि अब तो ये पता पे है या नहीं, लेकिन अब तो सिस्टम बदल चुका है। लेकिन ये बेहतरीन स्टोरीज
आपने पढ़ा दोस्तों, ये आपके सामने है ये स्टोरी। इसकी अगली पार्ट भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप उसे सर्च कर सकते, देख सकते हो। अदरवाइज़ आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। इंग्लिश जो मैगजीन्स, नॉवेल्स या स्टोरीज वगैरह हुए, कंपटीशन की बुक्स वगैरह हुए, तो मैं उसका भी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। उसी के बाद की ये स्टोरी है ये दोस्तों, ये कॉमिक्स भारत माता का है पुकार के। आप इसको एंजॉय कर सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में। जस्ट उसी के बाद मैंने इसको डाली है। आप इसका फ्रंट कवर देख लो, और इसकी पेजेस थोड़े से ज़बरदस्त। और ये उसका जो फर्स्ट पेज है, ये उसका ऐड है जो पिछले आपने कॉमिक्स में पढ़ा। भारत माता कहे पुकार के। भारत माता कहे पुकार के अगेन एक बेहतरीन स्टोरी, उसी के जस्ट बाद से अपलोड मैं कर रहा हूँ आपके लिए। एक गुफा में कैद रहता है रहीम और लोमड़ी दोनों, जिसमें उससे पूछताछ चल रही होती है, टॉर्चर चल रहा होता है उससे। तुझे बताना होगा रहीम, पांगा के आगे पत्थर ही बोलते हैं। और लोमड़ी कन्विंस हो जाती है, वो सोचती है बताने के लिए उसे। तभी राम उसे धमकाता है कि वो उसका पहचान ना बताए उसे, और लोमड़ी उससे विश्वासघात करती है लगभग। और लोमड़ी के सामने कुछ शर्त रखते हुए इस पिछले अंक में आप देख चुके हैं कि गोली तेरे नाम की में कंप्यूटर राइज जो हाथ होता है रहीम का, वो ब्लास्ट में उड़ जाता है। और उन लोगों को बरगला करके लोमड़ी वहाँ से निकल पड़ती है, पता नहीं किसी खास एक मिशन को लेकर। और जंगल में जब उसे ले जाते हैं तो उस पर नाखूनों के पहने प्रहार से, हाँ, और यहाँ पर लोमड़ी अपनी स्ट्राइक स्टार्ट कर देती है। लोग उसे रास्ते के बीच में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। शानदार कॉमिक्स। कुछ ही देर में टेरर गैंग के सभी 10 आतंकवादियों की लाशें बिछी थी वहाँ, और 10 लोगों को मार देती वो। इधर राधा देवी के पास आता है विलेन। प्रणाम राधा माँ, जुग जुग जियो बेटे, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। इतनी बड़ी दुआ मत दो राधा माँ, आपका ये नालायक बेटा दुआ के काबिल नहीं है। माँ की ममता हिलोरे मारने लगी राधा देवी की आंखों में। पगला कहीं का, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ, मेरे लिए तो राम से बढ़कर तू है। राम कहाँ है माँ? और वो बता देती है कश्मीर गया है। तो यहाँ पर विलेन मायूस होते हुए वो सोचता है कि कश्मीर से आने के बाद सही राम से पूछताछ की जाएगी। तभी एक फ़ोन बजता है, और फ़ोन राधा देवी उठा करके बात करती हैं। उधर से कोई रिप्लाई देता है उसको, और रिप्लाई सुनकर ही वो बेहोश हो जाती है। मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ? राम के पापा,
राम ने उनका अपहरण कर लिया क्या? और ये वंडर गर्ल श्वेता, ये मैसेज सुनते ही प्रकाश पुंज में बदल करके वहाँ से निकल पड़ती है इस रहस्य को जानने के लिए। इधर कश्मीरियों के डोडा जिले में सरगर्मी से राम की तलाश जारी थी। किसी भी हालत में राम का हमारे हाथ लगना जरूरी है। यहाँ पर सैनिक जो है कि बात करती हुई आपस में, वो इसी घाटी में उस गद्दार की कब्र बनाएंगे हम। तभी बुलेट प्रूफ को रोकने के लिए वंडर गर्ल श्वेता थी वहाँ पे, और आते ही उन्हें मज़ा चखाना स्टार्ट कर देती है। कैसे आप लोग को मालूम है चाहे ना हो, मनोज कॉमिक्स की ये शानदार कैरेक्टर वंडर गर्ल बहुत सारी ड्रास्टिक पावर्स की स्वामिनी है। और पांगा के आदमी उसको न्यूज़ देने के लिए परेशान हो जाते हैं किसी भी प्रकार से। और वंडर गर्ल श्वेता के साथ वो ट्रिक लगा के उसे पीछे तकवा देता है, पीछे घुमा देता है, और बुलेट प्रूफ वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे कुछ सैनिक आपस में बात करते हुए राम को ढूंढने के लिए, और गुफा के अंदर राम अपने पिता से पूछताछ करता रहता है। आखिरकार उस विचित्र शर्त में कर्नल राघव की आंखों बंद होती है और राम की बंदूक से गोली निकल पड़ता है, लेकिन उसका निशाना बदल जाता है। लोमड़ी आ जाती है बीच रास्ते में, और वो भी उसे रोकने का प्रयास करती है। और ये दूसरी बार पराजित होकर के पांगा के सामने आ जाता है, जिससे कि पांगा के क्रोध का कोई सीमा नहीं होता है।
तो ये सब सीनरी से विचारधारा का पता लगता है। इधर खाना खाते वक्त रहीम की आंखों में एक प्लानिंग चमकता है और वो अपना हाथ हासिल कर लेता है, उसको किसी तरह से लगा देता है और उसी के सहारे चढ़ता हुआ तभी वेंटिलेटर की तरफ से ज़बरदस्त प्रहार हुआ रहीम पर। यहाँ पे पांगा को फर्स्ट सीन में दिखाते हुए इस कॉमिक्स में रहीम बच के भागते हुए और रहीम इस मामले में एक्सपर्ट थे, बिना शस्त्रों के अस्त्रों की लड़ाई करने के। रहीम जो आता है वो रोक देता है और कुछ लोगों को चलामान भी करता है। जाको रखे सही मार सके न कोई, बाल न बाके कर सके जो जग बैरी होए। और रहीम पता नहीं कहाँ पे दौड़ करके जाते हुए इधर पांगा के मुख पर क्रोध दिखते हुए इधर रहीम की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है उन लोगों के साथ और प्रकाश पुंज वहीं पर आ जाती है। राम की कॉमिक्स के एक शानदार कैरेक्टर प्रकाश पुंज उर्फ वंडर गर्ल उर्फ श्वेता।
और पांगा के हेडक्वार्टर की तरफ भी एक आदमी दोनों को ट्रेस करते हुए। तभी उसके कानों में पड़ता है उसकी बहन की आतंकवार आवाज़।
तीसरी इसको में सम्मत सो जाना मेरे लाल, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं उसे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।